नमस्कार। भारत समाचार के चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और अंतिम चरण की यदि हम बात करें तो जिन स्थानों पे जिन लोकसभा में चुनाव होगा, वाराणसी से लगा, वाराणसी के साथ साथ चंदौली, तो चंदौली एक काफ़ी बड़ा महत्व रखता है, इसलिए कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि शायद उनको टिकट न मिले, लेकिन फिर से उन पे भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, तो उनके खिलाफ वीरेंद्र सिंह, जो कि पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, फिर लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी, सारी कहानी राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले लोग जानते होंगे, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके, उनको इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। अब दोनों लोग इस पछुआ बयार में ताल ठोक के एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब यहाँ उनके समर्थक भी हैं, उनके जानने वाले भी हैं, यहाँ के मतदाता भी हैं। अब देखते हैं कि इस अंतिम चरण का जो दाव है वो कैसे होगा, किस कदर जाएगा और ये बाजी कौन जीतेगा। जी नमस्कार आप सभी लोगों को। शुरुआत आप सही करते हैं, इसलिए कि आप कहीं पियरका चाचा वाली टीम से तो नहीं है? नहीं, मैं इंडिया गठबंधन के साथ। अच्छा, चूंकि आपका पीला था तो मुझे लगा पियरका चाचा। बहरहाल बताइए, आपके जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के वीरेंद्र सिंह जी, कैसा माहौल है उनका? बहुत बढ़िया माहौल है, इस बार वो जीत भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है महंगाई बेरोजगारी के सारे लोग खिलाफ है हम लोग। इस सरकार में जो है कि महंगाई बेरोजगारी की मार है, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कहाँ महंगाई है? लोग तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं महंगाई है के साथ साथ कमाई भी तो बड़ी है। काला धन सब उन्हीं लोग के पास है, तो कहाँ वो लोग कहेंगे कि महंगाई नहीं है? बताइए जी, आप बताएं क्या लग रहा है, कौन भारी है? हम देखिए, चूँकि हम लोग चंदौली क्षेत्र से ही आते हैं, तो यहाँ इंडिया गठबंधन के जो वीरेंद्र सिंह जी हैं वो सब पे भारी है। चूँकि महेंद्र पांडे जी को भी हम लोगों ने 10 साल देखा है, कहीं ना कहीं हम लोग उनको भी वोट दे के जिताया, लेकिन 10 सालों में वो किसी व्यक्ति को संतुष्ट न कर पाए, न कोई काम कर पाए, न कुछ कर पाए, जबकि सबसे भारी उद्योग मंत्री रहे। तो उनके विपक्ष के लिए भी वीरेंद्र सिंह को वोट पड़ रहा है और भारी मतों से वीरेंद्र सिंह इस पर जीत रहे हैं। क्या वीरेंद्र सिंह जीत रहे हैं क्या? जी, वीरेंद्र सिंह जी जीतेंगे, क्योंकि माननीय महेंद्र पांडे जी भारी उद्योग कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद भी वो इस संसदीय क्षेत्र में एक भी काम करने का काम नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो भाई किसान आदमी हैं, हम किसी पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन जो क्षति इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम किसानों को हो रहा है, इस छोटे जानवरों को लेकर के, पहले हम जो जानवर पालते थे उस जानवर का। आप किसान हैं, खाते में पैसा तो आ ही रहा होगा। अरे भाई, खाते में पैसा जितना आ रहा है वो न दे बेहतर है। हमें कह रहे हैं हमें 500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन 50,000 रुपया हमारा नुकसान करें, 5,000 रुपया नुकसान कर देना, ऐसा देने से क्या मतलब? और वो पैसा सरकार हमारा दे रही है, वो अपना कहीं से कमा करके नहीं ला रहे हैं बाहर से, वो हमारे टैक्स का पैसा दे रहे हैं और उसमें बहुत उनका कुछ है नहीं। तो जो खटाखट मिलेगा तो वो भी तो टैक्स का ही मिलेगा। हाँ, मिलेगा लेकिन जायज मिलेगा। वो हम करें, ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब जो खटाखट पे ही बात कर लीजिए, वो किस हिसाब से जायज मिलेगा? और खटाखट यदि जायज है तो ये लपालप जो आ रहा है वो जायज नहीं है। ऐसा साहब कि देखिए, हम बहुत ज़्यादा लफड़ाबाजी और तीन तिगड़ों की बात नहीं जानते हैं, हम ही खास जानते हैं, क्योंकि इन बहुत ज़्यादा नेता लोग ना बहुत जानते हैं और वो तीन तिगड़ों की बात करते हैं। हम तो मोटी मोटी बात किसानों की जानते हैं कि किसान आज फटे हाल बेहाल है। किसान आज बगैर अपना उसका परिश्रम जो करता है उसका नहीं मिल पा रहा है, और किसान तो इतना व्यथित है कि खेत अपना बुआई। चलिए, आपने अपनी समस्याएं कही। आपके बगल में जो बैठे हैं भैया, वो लगता है भारतीय, हाँ लगता क्या, कमल का निशान है तो भाजपा के हैं ही। बताएं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कैसी लड़ाई में है? जी, पहले तो हम आपको अपना परिचय करा दें। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, मैं गोपाल भारद्वाज और भारतीय जनता पार्टी जनपद वाराणसी किसान मोर्चा वाराणसी। रही बात, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप किसान मोर्चा से हैं इसलिए थोड़ा सा आपसे इत्मीनान से बात करेंगे कि बगल में जी, क्योंकि एक किसान ने ही समस्या। आप भी बैठिए। किसान नेता के सामने किसान न जाए। तो अभी देखिए, किसान हैं,
और आप किसान नेता हैं, जी हाँ। तो इन्होंने बड़ी समस्या गिना दी। देखिए वो अब उनके पास जो है सिवाय जुमलेबाजी के ये सब कुछ बचा नहीं कहने को। उनको शायद पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये पिछले 10 साल, इधर 10 साल से 2014 के बाद इस देश के लिए, देश के विकास में जो आज जो 10 साल में जो विकास हुआ है ना, ये सब काम तो पहले भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो लोग किए नहीं। मैं आपको बता दूं, किसान, यदि वो किसान है तो मैं उन किसान भाई को बता देना चाहता हूं कि माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी, इतना ही नहीं, हमारा जब युवा कहीं नौकरी करता है, कोई वो रिटायर होता है तो वो पेंशन पाता है, लेकिन धन्य है इस देश के प्रधानमंत्री कि वो किसान सम्मान निधि के साथ साथ, उसके साथ साथ 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु जो किसान, नामित किसान हैं, उनको किसान मानधन पेंशन। आप संतुष्ट हैं इनके जवाब से? नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल संतुष्ट नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बस कौन इनकी सिर्फ और सिर्फ ऊपर से लेकर सारे नीचे तक सालों की जुमलेबाजी है। किसानों से संपर्क करिए ना, किसान उससे संतुष्ट है क्या? किसान बिल्कुल असंतुष्ट है। हम लोग पिछली 2 बार से माननीय बीजेपी के साथ, माननीय महेंद्र जी के साथ हम लोगों ने वोट देने का काम किया। मिला क्या कि आज हमको छोड़ करके, उनको त्यागपत्र दे करके इंडिया गठबंधन के साथ जाना पड़ रहा है। ना, इंडिया गठबंधन लग रहा खटाखट के चक्कर में जा रहे हैं। जी, बड़ा अच्छा, मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाई ठीक है वो उनका विषय है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि धन्य है ऐसे देश के प्रधानमंत्री कि मतलब कहने का, जब आप 60 वर्ष की आयु पूरी करेंगे तो आपको 3000 रुपया महीना आपको पेंशन मिलेगा, और उसमें भी 50% आप देंगे और 50% प्रीमियम सरकार भरेगी। ये तो रही किसानों के किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त। चलिए थोड़ा सा वो भी लग रहा है, आप भी भाजपा के हैं क्या? जी बताइए, तो इनकी बात को थोड़ा आप अभी हमने भाई साहब की बात सुनी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी 10 साल पहले क्या हर घर में कलेक्टर हुआ करते थे क्या? हर घर में कलेक्टर हुआ करते थे, आईपीएस हुआ करते थे। 10 साल पहले तो इससे भी ज़्यादा बेरोजगारी थी। लेकिन ये भी देखिए कि कितना जो है देश में विकास हुआ है। क्या हमने कभी ऐसा रोड देखा था? कभी नहीं देखा था। क्या किसी के घर बिजली इतने फास्ट पहुंचती थी या इतना 24 घंटे बिजली मिलती थी? ये किसान की बात करते हैं। बिजली किसके लिए बढ़ाई गई है? ग्रामीण बिजली किसानों के लिए बढ़ाई गई है। इतनी महिलाओं को सब कुछ, महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। महिलाओं को बिजली की जब बात आती है तो अखिलेश यादव कहते हैं सारे सोनभद्र एरिया में सब तो हमने ही कहा। नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री थे, बैठे रहे हैं, बिजली कट गई। लेकिन आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ये लोग देश के विषय में सोचते हैं, अपने विषय में नहीं सोचते हैं। बाकी जितने नेता और भी लोगों से बात करते हैं। आप किनारे बैठे हुए हैं, मेरा परिचय आप जनता हैं, इन लोगों की बातों से। मैं मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। किसानों के मुद्दे पे क्या लगता है? किसानों के मुद्दे पर बोल रहे हैं जो है। अरे हम आ रहे हैं। ये बताइए, चाय की दुकान है, दिन भर लोग आते होंगे, बतकही करते होंगे, तो सारा निष्कर्ष तो आप जानते होंगे। क्या लग रहा है, किसका पौवा भारी है? पौवा भारी, सपा के भारी। सपा के भारी है, हैं? सही कहते हैं? सही कह रहे हैं। देखिए, चाय वाले और पान वालों की यदि हम बात करें तो उनकी बात बहुत दमदार होती है, क्योंकि देखिए हम अपनी बात कहते हैं, वो उनकी बात कहते हैं, लेकिन ये दिन भर चुपचाप अपना डिब्बा हिलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। आप बताइए क्या लगता है ओवरऑल? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एक बड़ा नाम है, वीरेंद्र सिंह अभी छोटा मोटा नाम नहीं है, तो इस चंदौली में कौन आगे जाएगा? पांडे जी के साथ एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर है, लेकिन बनारस के पास का लोकसभा क्षेत्र होने के कारण उसका बेनिफिट भी है, क्योंकि बनारस का 2 विधानसभा क्षेत्र चंदौली लोकसभा का है। तो बनारस में जितने भी विकास काम हुए हैं तो 2 विधानसभा क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं, उसका फ़ायदा जो है महेंद्र नाथ पांडे को मिलेगा। और चूंकि मोदी जी जितना भी काम किया है, चंदौली और बनारस सटा हुआ है, उसका बस फ़ायदा इनको मिल रहा है, वरना एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ पे ज़बरदस्त वाली है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो विचारधाराएं जो है उनकी टकराहट होगी, क्योंकि लोग इनसे संतुष्ट नहीं होंगे। जाहिर है, जो सत्ता में रहता है थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री के बगल में खड़े हैं तो बहुत सारी चीज़ें ढक जाएंगी। आपको क्या लगता है? नहीं, इस बार जो चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से चंदौली लोकसभा में आप बैठे हुए हैं, आप लोग आए हैं, और चंदौली
कि पूरी जनता इस बात का मन बना चुकी है कि इस बार जो पिछले 10 साल से जिन पर विश्वास करके जिनको हाथों में सत्ता सौंपने का काम किया जनता ने, उनके 10 साल के कार्यकाल में झूठ और फरेब रहा। खास तौर से चंदौली की बात करता हूं कि चंदौली में आदरणीय पांडे जी को जब पहली बार बनाया गया तब भी इस बात का विश्वास कराया गया था कि चंदौली का विकास होगा। दूसरी बार भी वे देश के कैबिनेट मंत्री रहे, वो भी भारी उद्योग मंत्री, लेकिन पूरे विश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आप पता कर सकते हैं पूरे चंदौली में कि एक भी इंडस्ट्री लगाने का काम इन्होंने कहीं नहीं किया। जिनके दस्तखत से टाटा बिरला अंबानी की फैक्ट्रियां लगती हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो इस चंदौली की जनता में 10 साल के समय में युवाओं को रोजगार देते, एक फैक्ट्री लगाते, हजारों लाखों लोग रोजगार पाते, समाज का विकास होता, देश का विकास होता। लेकिन सिर्फ झूठ और फरेब पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। और पिछले 10 सालों में जो मुद्दे रहे हैं, जिस मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उस किसी भी एक मुद्दे की बात कर लीजिए, उस पर सीधी तरह से मैं कहता हूं, जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकार, इसमें किसी भी तरह से इनकी। देखिए एक मिनट यहाँ हम टोकना चाहेंगे, सबको टोकना चाहेंगे कि जो हम मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो जब हम एक आम मतदाता होने के नाते जब वोट करने आते हैं तो यदि हम ठाकुर हैं तो हमें ठाकुर दिखता है, हम ब्राह्मण हैं तो हमें ब्राह्मण दिखता है, हम ओबीसी हैं तो ओबीसी दिखता है। तो फिर क्या नहीं लगता कि ये मुद्दों की बात बेईमानी नहीं है? एक बात एकदम क्लियर, आपने बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन जो भी चीजें रही हो, लेकिन इस बार पूरी जनता किसी पार्टी पर, किसी जात पर विश्वास करके वोट देने नहीं जा रही है, विकास के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों तक जिन्होंने नेतृत्व किया है, उनके नेतृत्व की वजह से कहीं न कहीं देश के युवाओं का नुकसान हुआ है, देश के पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और भी लोग हैं, आप बताइए, बहुत तेजी से आरोप लगा रहे हैं। नहीं, इनका आरोप एकदम निराधार है। अगर हम अपने माननीय सांसद जी की बात करें तो हमारे सांसद जी अगर अपने शिवपुर विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो आपके बगल में पियरी गांव पड़ता है, पियरी गांव में रेलवे मिनिस्टर से बात करके शिवपुर की बात कीजिए, क्योंकि देखिए दाल में आप घी डालते हैं ना तो बगल में छटक के जाता है, तो प्रधानमंत्री का एरिया। हम एक उदाहरण बता रहे हैं, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने क्या किया अपने शिवपुर विधानसभा में, उसके साथ हम आपको चंदौली लोकसभा में भी बताएंगे क्या किया है। आपके बगल में पियरी गाँव पड़ता है, उसके रेलवे मिनिस्टर से बात करके उसके लिए अंडरपास बनवाया। आपके बगल में आशापुर है, वहाँ उस एक मिनट वहाँ उन्होंने ओवर ब्रिज बनवाया। आपके बगल में सलारपुर है, वहाँ अंडरपास बनवाया। उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपने पूरा चंदौली विधानसभा की, लोकसभा की हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने रक्षा मंत्रालय से बात करके जो फुलवरिया वाला जो 4 लेंथ जा रहा है, वो किसी की बस की बात नहीं थी, लेकिन डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने उस फुलवरिया वाला 4 लेंथ को डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने बनवाया। और उसके बाद जो भाई चाचा जी बोल रहे थे किसान की बात, जो विगत 10 साल पहले सपा की सरकार थी, उस सपा की सरकार में 40 रुपया की चेक देने वाली पार्टी आज किसान हित ऐसी हो गई है। 40 रुपया की चेक आपको बड़ी कभी लग रही है? नहीं, कभी नहीं लग रही है। उस समय बोलने पर ऐसा हो रहा है जो उस समय 40 रुपया का चेक। तो थोड़ा सच्चाई आप भी बता दीजिए। जो बोलता है वो वही सच्चाई है, हकीकत है। कुल मिला जुला करके जनता संतुष्ट है। ये लोग खाली बरगलाने का काम कर रहे हैं। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे। इस बार 400 पार होगा, 400 पार हो जाएगा, 400 पार होगा, डंके की चोट पर होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ लहर है। ये सब बरगलाने की बात है। कोई जनता बरगलाने के काम में नहीं आएगा। किसी के बहकावे में जनता नहीं आएगी। कौन संविधान बदल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 का ख्वाब इसलिए देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी ने खुद कहा कि 400 पार अगर हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। आप मीडिया के चैनल के साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार उनके हुए मसूबे पे पानी पड़ने वाला है। ये बताइए, अरे बैठे रहिए। अरे आप गलत बात बोलेंगे तो हम बोलेंगे। बैठ के बताइए। हाँ, अरे चाचा है आपके, ललकारिए मत। ललकारने की बात नहीं है। जहाँ पक्ष की बात होगी, जहाँ जनता की बात होगी, वहाँ के विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। महेंद्र नाथ पांडे ने 10 सालों में चंदौली के लिए क्या किया? हमारा अजगरा विधानसभा है, मैं अजगरा विधानसभा का निवासी हूँ।
महेंद्र नाथ पांडे ने केवल चंदौली की जनता को छलने का कार्य किया और उसके सिवा कुछ नहीं किया। इस बार वीरेंद्र सिंह जी को पूरी जनता डंके के चोट पे कोने कोने से जनता जिता रही, इसमें कतई दो राय नहीं है। और आने वाले 4 जून को वीरेंद्र सिंह भारी से भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। आप बताइए क्या लग रहा है? गठबंधन खत्म हुई, सरकार मोदी जी की बनी, 400 पार जाएगी। 400 पार हो जाएगा। आप बताइए कितना जाएगा? दोनों प्रत्याशी लगभग अच्छे हैं, अपने कार्यों से जाने जाने वाले हैं। अब रह गई जनता के ऊपर की बात है, अपने अपने कर्मों का अच्छा लाभ मिलेगा लोगों को, बस इससे चलिए, कुछ महिलाएं भी पीछे हैं, चुपचाप सुन रही हैं, थोड़ा उनसे भी बात कर रहे हैं। एक महिला होने के नाते क्या लग रहा है, चंदौली में क्या सीन होगा, महिलाओं का क्या रुख होगा? अरे मैं नहीं बोल सकती। देखिए अब बड़ी बात है कि आप बोल नहीं, आप लोग बोलेंगे अरे रुका 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 तनी, ना बोला अरे इतना बोल दे बहुत ओटवा के देबू ये बता दे खाली के संसार देते के हमें संसार के देई। अब हम का जानी हैं? हमको कहत नहीं कि हमरा बोला का सहूर ना है। अच्छा एक हमके बोला सहूर ना है, खाली वोट देवे के सहूर बात। तो आइए हम और भी चलते हैं एक बार फिर से। एक चीज की जरा सा आप लोग पुष्टि कीजिएगा, 2 बातें चंदौली में, 2 बातें बड़ी तेजी से फैली। पहली ये मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं जिताना चाहते हैं, कैडर के लोग। ये अब आप बताएंगे कि हवा है कि क्या है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो तीसरी बार जीतेंगे कि फिर जीत गए तो हमेशा के लिए चंदौली में कब्जा कर लेंगे और किसी को मौका नहीं मिलेगा। इस बात में सच्चाई है? ये यदि आपको मतलब ऐसा कहीं किसी प्रकार का कोई लगा हो तो ये बिल्कुल जो है निराधार है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो कैडर है, उसका जो संगठन है, शायद किसी दल के पास उतना मजबूत संगठन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लगातार जो है, इसके पहले भी हम बहुमत की सरकार में, इस बार हम 400 पार, निश्चित रूप से हम लोग 400 पार। हम लोग तो ये चौथे चरण में ही, तीसरे चौथे चरण में। नहीं तो मतलब आप दावे के साथ कह रहे हैं कि महेंद्र नाथ पांडे के साथ भीतरघात नहीं हो रहा है? कुछ नहीं, डॉक्टर महेंद्र पांडे जी इस बार 2 लाख मतों से जीतेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? लोगों को भ्रम है। जब ये लोग सत्ता में थे ना, तो ये लोग उस समय ये लोग फिर जनता पर ध्यान नहीं दिए, तो उस समय परिवारवाद, वंशवाद ये सब क्यों था। और आज जब भाजपा की सरकार में जब विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, और डॉक्टर महेंद्र पांडे एक ऐसे नेता है, न उनके पास कोई फैक्ट्री है, न कोई पेट्रोल पंप है, न कोई कारोबार है। वो तो लगातार 2080 से वो उनका जीवन है इस समाज में छात्र जीवन शुरू कर। अच्छा ये बताइए, चंदौली में जाति समीकरण क्या बता रहा है? जाति समीकरण भैया इस बार, जो कि हम जयप्रकाश पटेल हैं, पटेल समाज से अगर बात कर लिया जाए तो पिछली बार भी पटेल ने बीजेपी को वोट किया था। अनुप्रिया पटेल के कारण नहीं, पटेल चूंकि बीजेपी में हो गया था, इस बार 2 बार महेंद्र पांडे जी को बीजेपी को ही वोट किया। लेकिन इस बार पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो पटेल समुदाय बहुतायत बीजेपी से हटके इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, ये लोग क्या बात करेंगे। हमारे घर में भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन लोगों का कोई वैकेंसी निकलती है, वो पेपर होने के बाद उसको लीक हो जाता है। ये क्या है? 15 साल 20 साल अगर कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति हो जाएगा तो उसकी एज ओवर हो जाएगी, तो क्या उसको नौकरी देंगे? हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है जाति समीकरण चंदौली में कैसा? जाति समीकरण का मेरा नाम हरि नारायण यादव पड़ता है, हम यादव ही जाति से हैं, तो हम लोग तो समाजवादी है ही। बाकी अन्य जैसे पटेल लोग हैं और राजभर लोग हैं, सब समाज के लोग वोट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में। इस बार जो वीरेंद्र सिंह की जीत पक्की है, कोई रोक नहीं सकता है। राजपूतों का आंदोलन पश्चिम से होकर पूरे के इस कोने तक अभी भी बना हुआ है, और ऐसे में जब राजा भैया पे भी एक बार कटाक्ष किया गया अनुप्रिया पटेल द्वारा, संगम लाल गुप्ता द्वारा, तो एक बार फिर से राजपूत जागृत होने लगे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि राजपूतों का झुकाव एक तरफा वीरेंद्र सिंह की तरफ हो सकता है? ये सारी सीट तो पूर्वांचल की सारी सीट भाजपा की सीट है, और संभवतः सब निकल भी रहा था। बशर्ते भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने छोट भैया नेता जैसे पियरका चाचा हुए, चाहे अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों के जुबान पे लगाम दे, तो और नहीं तो इन्हीं के कारण से थोड़ा सा ये पश्चिम का या गुजरात और महाराष्ट्र का जो आंदोलन है वो खिसक के पूर्वांचल की तरफ आते हुए दिख रहा है। अगर ऐसे लोगों के जुबान पे कंट्रोल नहीं किया गया, इन लोगों की अनावश्यक बयानबाजी बंद नहीं हुई, तो उसका असर यहाँ दिख सकता है, और असर दिखेगा तो 2-3 सीटों का नुकसान हो जाएगा।
तो ये देखिए बड़ी निष्कर्ष की बात अंतिम चरण में यही सामने आ रही है कि तमाम नेता जो छुटभइये जिनको कह लीजिए या बड़बोलापन अनाप शनाप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि दोनों पक्षों का नुकसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं जीती हुई बाजी को भी लोग अपने जुबान के कारण हार सकते हैं। बहरहाल चंदौली में क्या सीन बनेगा उसके लिए आपको इंतजार करना होगा 4 जून तक का।